हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं भारत के 5 हिंदू राजाओं के बारे में जिन्हें आज भी पूरी दुनिया मानती है। बस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और जो न्यू यूजर है प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। ऐसी वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। भारत को दुनिया वीरों की धरती के नाम से जानती है। यहाँ का इतिहास ताकतवर राजाओं से भरा है, चाहे राजा पोरस हो या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान हो या फिर पृथ्वीराज चौहान। सबने अपने शासनकाल में कई ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जिसे आज भी याद किया जाता है। इन राजाओं की ख्याति इतनी थी कि इनके नाम का डंका भारत के बाहर विदेशी में भी बजता था। इन्हें आज पूरी दुनिया महान योद्धा के तौर पर देखती है। इनकी तलवार दुश्मन का सिर पलक झपकते ही धड़ से अलग कर देती थी। आज हम आपको भारत के ऐसे ही 5 महान हिंदू राजाओं के बारे में बताएंगे। नंबर 1 पे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान भारत के लोकप्रिय चौहान वंश के एक वीर हिंदू राजा थे। पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर और दिल्ली पर राज किया था। इनके शासनकाल के समय ही सबसे पहले मुगल शासकों का भारत पर हमला हुआ था। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान इतने अधिक वीर थे कि उन्होंने 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी राजा भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाएं जानते थे। इन्होंने मोहम्मद गोरी को युद्ध में 17 बार हार का स्वाद चटाया था, लेकिन साल 1192 में हुए दूसरे तराइन युद्ध में गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को उनके मित्र चंद्रवदाई को बंदी बनाकर उनकी हत्या करा दी गई थी। दूसरे नंबर पर महान पोरस आते हैं। भारत के महान हिंदू राजा पोरस का नाम जब भी आता है तो एक भारतीय होने के नाते हमारा सिर अपने आप सम्मान से ऊंचा हो जाता है। पोरस सिंधु के राजा थे। उन्होंने सिकंदर के साथ इतनी वीरता से युद्ध लड़ा कि विश्व विजेता सिकंदर भी उनके साहस के सामने झुक गया। राजा पोरस का साम्राज्य सिंधु नदी से लेकर चेनाब नदी तक फैला हुआ था। महान पोरस और सिकंदर के बीच हाइडेम्स स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी मृत्यु की सही तारीख के कोई परिणाम नहीं मिलते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजा पोरस की मृत्यु 321 से 315 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। तीसरे नंबर पर आते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक की वीरता के बारे में कौन नहीं जानता। अशोक एक समय एक खूंखार योद्धा थे। कलिंग के भीषण युद्ध ने उन्हें विमरता का रास्ता भी दिखाया। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति की ओर चल पड़े। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के समय लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। सम्राट अशोक के साम्राज्य की बात करें तो वह उत्तर में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक यानी बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान तक फैला था। चौथे नंबर पर आते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में तो हमने स्कूल टाइम से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। आप में से बहुत से लोगों को महाराणा प्रताप और चेतक पर लिखी कविता आज भी याद होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त महाराणा प्रताप का मेवाड़ रियासत में शासन उस दौरान था जब दिल्ली में अकबर का राज था। अकबर ने कई बार कोशिश की कि वह किसी तरह से मेवाड़ हत्या ले, लेकिन जितनी बार उसने कोशिश की वह असफल रहा। कहते हैं महाराणा प्रताप 72 किलो का कवच पहनते थे और उनका भाला ही 81 किलो का था। नंबर 5 पर आते हैं वीर शिवाजी। वीर शिवाजी की वीरता का सबूत तो इसी बात में है कि उनके नाम के आगे ही वीर शिवाजी लगाकर उच्चारण किया जाता है। वीर शिवाजी के पराक्रम ने कई बार मुगलों को धूल चटाई थी। उनके पिता का नाम शहाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। हालांकि कहते हैं कि इनका पालन पोषण इनके स्थानीय संरक्षक दादाजी कोणदेव, जीजाबाई और समर्थ गुरु रामदास की देखरेख में हुआ था। शिवाजी शायद कुछ गिने चुने हिंदू राजाओं में होंगे जिन्हें लेकर कहा जाता है कि उनकी सेना में मुस्लिम योद्धा भी थे। वीर शिवाजी अपने योद्धाओं में अक्सर छापामार प्राणी और गुरिल्ला युद्ध की नीति का इस्तेमाल करते थे। इसी रणनीति से उन्हें कई युद्ध में जीत मिली थी। दोस्तों, आपको भारत के 5 हिंदुओं की आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें
और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।